सूत जी महाराज के 83 बात उस समय की है जब महाभारत युद्ध का अंतिम लगभग युद्ध चल रहा था। पांडवों की विजय लगभग हो गई थी, कौरव हार गए थे। अंतिम युद्ध में विशाल भीमसेन की गदा ने दुर्योधन का उरु दंड भेदन कर दिया था, जंघा तोड़ दिया था। और दुर्योधन जो है युद्ध स्थल में उसको धमारा छोड़ करके सब चले गए थे। घायल अवस्था में युद्ध क्षेत्र में कराह रहा है कौन? दुर्योधन। तमाम 100 बिखरे पड़े हैं और ये भी अधमरा पड़ा हुआ है। ऊपर से बड़े बड़े चील गिद्ध जो है नजर लगाए हुए हैं और आ रहे हैं, बड़ी तीव्र गति से आते हैं। किसी का आंख निकाल कर ले जा रहे हैं, किसी का मांस नोच कर लेके जा रहे हैं और इसको भी मरा हुआ समझ रहे हैं। अचानक कोई गिद्ध इसके ऊपर भी झपट्टा मार देता तो उसको भगाते भगाते ये जो है बड़ा दुखी हो रहा है, बड़ा संतृष्ट हो रहा है। उसी समय उनके गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा का आगमन होता है। अश्वत्थामा ने आया, देखा, बोले मित्र मैंने तुम्हारा वो राज वैभव देखा है, तुम्हारा साम्राज्य देखा है, आज तुम्हारी ये स्थिति, आज तुम्हारी ये स्थिति, बताओ मित्र मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। मैंने तुम्हारा नमक खाया है, तुम जो कहोगे मैं तुम्हारे लिए करने को तैयार हूं। बोले मित्र क्या बताऊं, मेरे को इस बात का दुख है कि हम 100 भाई थे लेकिन एक नहीं बचे और दुश्मन केवल 5 भाई थे, उसमें कोई एक भी नहीं मरा। अरे 5 में एक भी मर जाता ना तो मेरे को शांति मिलता। उनकी गिनती नहीं बिगड़ी और हम 100 के 100 मारे गए। अश्वत्थामा का मित्र तुम चिंता काहे करते हो, तुम एक की बात काहे करते हो, मैं जाता हूं और 5 का सिर काट के ले आता हूं। अभी रात्रि में ऐसा कह करके अश्वत्थामा चला गया। अब रात्रि में क्या सोचा आक्रमण कैसे करूंगा, तो काग उलूक न्याय से आक्रमण करने का विचार बनाया। काग उलूक न्याय क्या है भैया, रात्रि में एक वृक्ष में कौवे बैठे थे और अकेले उल्लू ने हमला कर दिया। कौवे जिसमें बैठे थे वृक्ष में, तो कुछ कौवे मारे गए और कुछ जो है उड़ करके चले गए। अकेले उल्लू ने जो है विजय प्राप्त कर ली। ऐसे सोचा पांडव इस समय सशक्त हैं, रात्रि में आक्रमण करूंगा, जब ये लोग सोते रहेंगे तब और सिर काट के ले आऊंगा। ऐसा कह करके अश्वत्थामा चला गया। लेकिन भगवान तो भैया सबके अंतरात्मा हैं, सब कुछ जानते हैं। और जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है भैया, भगवान जिसकी रक्षा करते हैं, चाहे पूरे संसार ही दुश्मन काहे ना हो जाए, लेकिन उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो भगवान पांडवों को बोले चलो भैया आज विजय की रात्रि है, और सबको निकाल करके बोले चलो कहीं आनंद मनाते हैं रात में। सबको लेकर चले गए। लेकिन पांडवों के सुनी सैया पर पांडव के 5 पुत्र जो देखने में पांडवों जैसे ही थे, नन्हे नन्हे 5 पुत्र आकर के सो जाते हैं। रात्रि में अश्वत्थामा आता है, अंधेला में पांडव पुत्र को जो है पांडव समझ करके 5 पुत्रों का सिर काट लिया, काट करके थाली में सजा कर ले गया दुर्योधन के पास। अरे मित्र देखो देखो, तुम एक की बात कर रहे थे, मैं 5 का सिर लेके आ गया। दुर्योधन पहले बड़ा प्रसन्न हुआ, नजदीक आकर के जब देखा नजदीक से बड़ा क्रोधित हो जाता है। बोला मूर्ख तुमने क्या किया है, ये पांडव नहीं पांडव पुत्र हैं, इनको मारकर तुमने हमारे कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। और अत्यंत दुखी होकर दुर्योधन का प्राण ही अंत हो जाता है। प्रातः काल जब द्रौपदी मैया को पता चलता है तो द्रौपदी चित्कार कर उठती है, छाती पीट पीट कर रोने लगती है कि माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परिताप्यमाना तदा रुदद्बाष्पकलाकुलाक्षी तां शान्तयन्नाह किरीटमाली। द्रौपदी चित्कार उत्तर उठती है, छाती पीट पीट कर रोने लगती है। अर्जुन को पता चला, बोला देवी चिंता मत करो, जिस दुष्ट ने घृणित कार्य किया है मैं उसको तुम्हारे सामने लाकर ही जो है मृत्यु दंड दूंगा। अश्वत्थामा भागा, पता चला कि पांडव यदि जीवित हैं तो मेरे को छोड़ने वाले नहीं है। अर्जुन दौड़ाए, रथ में बैठे, जिस रथ को स्वयं भगवान कृष्ण ही चला रहे हैं।
अश्वत्थामा गया, आगे देखा कि पीछा कर रहे हैं, ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन डर गए, भगवान बोले तुम काहे डर रहे हो भैया, तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए, टकरा करके शांत हो गए। अर्जुन ने पकड़ करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया और बांध करके रस्सी में ला करके रथ में पटक दिया। भगवान बोले इसको काहे यहाँ पटक रहे हो, इसको तुरंत वध कर दो। इस सोते हुए शत्रु को भी नहीं मारना चाहिए, और ये क्या किया है मूर्ख, इसने सोते हुए नन्हे नन्हे बच्चों को मारा है, इसको तुरंत यहीं क्या कर दो, मृत्यु दंड दे दो। धर्मवेत्ता पुरुष जो होती स्त्री को पुरुष को सोते हुए शत्रु को भी नहीं मारते, पागल को इनको नहीं मारना चाहिए, लेकिन इसने बड़ा न्याय किया है। अर्जुन कहे प्रभु मैंने संकल्प किया है कि द्रौपदी को वचन दिया है कि तुम्हारे सामने मारूंगा। भगवान बोले चलो भैया ऐसी बात है तो लेकर जाते हैं, और जैसे द्रौपदी के सामने ले जाकर खड़ा किया है, द्रौपदी ने बंधे हुए अश्वत्थामा को देखा तो आकर के उसके बंधनों को खोलने लगती है कि मुच्यताम मुच्यतामीश ब्रह्मणो नितरां गुरु शयेष भगवान द्रोण प्रजारूपेण वर्तते तस्यात्मनो अर्थम पत्न्यास्ते नानुगादी वीरसु कृपिः। शयेष भगवान द्रोणा है। अरे ये कौन है पता नहीं है, ये आपके गुरु का पुत्र है, और गुरु का पुत्र जो होता है गुरु के समान ही पूजनीय होता है, वंदनीय होता है। आपको पता नहीं है आपके गुरु द्रोणाचार्य ने आपको धनुर्वेद के इतने रहस्य बताए जो किसी को नहीं बताए, क्योंकि जब कोई जो गुरु भी जो होते हैं ना जान जाते हैं चेला सच्चा है, उनको बहुत रहस्य की बातें बताते हैं। तो बोले आपको जो है पक्का शिष्य मानते थे, बहुत सारी रहस्य की बातें बताए जो बाकी शिष्यों को नहीं बताए, और आप इनको जो है मारना चाहते हो, इनको बांध करके यहाँ ले आए हो। अब अश्वत्थामा तो लज्जित है, सिर झुका के खड़ा है, क्योंकि कर्म ही ऐसा जुगुप्सित कर्म किया है, घृणास्पद कर्म किया है, इसलिए सिर झुका के खड़ा है। अर्जुन बोले देवी ये इसके ऊपर तुमको दया आ रही है, इसके ऊपर तुमको पता है इसने अभी अभी जो है तुम्हारे सोते हुए 5 नन्हे नन्हे बच्चों को इसी ने मारा है, और तुम इसके ऊपर दया दिखा रही हो, कह रहे हो छोड़ दो। द्रौपदी मैया कहे कि मेरे को थोड़ी भी इनके ऊपर दया नहीं आ रही है, मेरे को दया आ रही है इसकी माँ के ऊपर। मैं जानती हूँ कि मेरे 5 पुत्र खोए हैं मैंने, मेरे को कितना कष्ट है, मेरे कम से कम मेरे पति का तो सहारा है, लेकिन इनके माँ के पास पति का सहारा अभी नहीं है। इनके जो हमारे गुरुजी हैं वो तो परम धाम को चले गए। हाँ, इसका वध यदि कर देंगे तो माँ क्या करेगी, माँ के दुख को कौन देखेगा, इसलिए मेरे को दया आ रहा है किसके ऊपर, इसके माँ के ऊपर आ रही है, इनके ऊपर मेरे को थोड़ा भी दया नहीं आ रही है। युधिष्ठिर जी को बात जम गई, ये बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन भीमसेन जी गदा संभालने लगे, बोले सब छोड़ दो, लेकिन मेरे बच्चों को इसने मारा है, मैं अपने गदा से छोड़ने वाला नहीं हूँ। अब बड़ा भयंकर द्वंद हो गया, कोई कह रहा है मार दो, कोई कह रहा है छोड़ दो, सब भगवान की ओर देखने लगे, हाथ जोड़ करके भगवान की ओर जैसे देखे। भगवान के देखो भैया, जब जीवन में कोई बात समझ में ना आए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए फिर किधर जाना चाहिए, शास्त्रों की ओर जाना चाहिए कि शास्त्र इस विषय में क्या कहता है। हम लोग पंडितों को विद्वानों को कोई जीवन में समस्या आता है फोन क्यों करते हैं भैया, फोन का जमाना है आजकल, फोन ही ज्यादा होता है, बोले सीताराम। हाँ, तो कुछ पूछते हैं ये फिर पूछेंगे डायरेक्ट, तो फिर फोन करेंगे महाराज जी बताइए इसके विषय में। क्यों महाराज जी क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि महाराज जी शास्त्र से सम्मत जो है बात बताएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं जहाँ पे समझ में ना आए शास्त्रों की ओर देखना चाहिए। बोले प्रभु बताइए शास्त्र इस विषय में क्या कहता है। भगवान के देखो कि शास्त्र इस विषय में क्या कहता है कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम आतताई वधारणः मय्यो भयमापनातम परिपाह्यानुशासनम। ब्राह्मण कैसा भी हो, कितना भी पतित हो, उसका कभी दैहिक वध नहीं करना चाहिए, उसके देह का वध कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन आतताई कोई भी हो उसका वध कर देना चाहिए।
बोले जय हो टेढ़ी टांग वाली, जैसे टेढ़ी बात वैसे ही टेढ़ी चाल, वैसे टेढ़ी बात। किसी को समझ में नहीं आया, भैया ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए और आज ताई का वध कर देना चाहिए। तो आधा ताई तो ब्राह्मण भी हो सकता है, इसलिए बात किसी को समझ में नहीं आई। लेकिन अर्जुन जो 18 अध्याय गीता को जिन्होंने सुना था, गीता का ज्ञान उनके पास था, गीता का एक सूत्र उनको याद आ गया कि संभावितस्य चा कीर्तिर् मरणादितिरिच्यते। माननीय पुरुषों का अपमान ही मृत्यु है। जो जितना अधिक सम्माननीय हो उसका अपमानित कर दो तो बार बार जब जब उस अपमान को याद करेगा तब तब मरेगा। तो बोले इसको क्या कर देना चाहिए? अपमान। अपमान ब्राह्मण का किस स्थिति में करने का कहा जा रहा है? इतना बड़ा अपराध उसने किया हो कि प्राण दंड के अलावा कोई रास्ता ना हो, उस स्थिति में अपमान करने की बात यहाँ पे कही जा रही है कि बपनम द्रविणादानम स्थाना निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्म बंधो नाम बधो नान्योस्ति दैहिकः। अश्वत्थामा के सिर में चमकती हुई मणि थी, उसको निकाल करके बाल वगैरह बनवा करके धक्का मार करके वहां से निकल जाता है, लेकिन निकाल दिया जाता है। लेकिन अश्वत्थामा तो अश्वत्थामा है, वो भी विचार करके गया, बुरे विचार, दुष्विचार। मन ही मन कहता है कि मैं इसका बदला तो लेकर ही रहूंगा। अभी भी उसके मन में जो है ज्वाला शांत नहीं हुई, ऐसे कह के चला गया। अब भगवान द्वारिका जाने के लिए तैयार है पांडवों के यहाँ से। कोई पांडव भगवान को भेजना नहीं चाहते, लेकिन बोले फिर विचार किए कब तक भाई उनको जबरदस्ती हम रख सकते हैं, भगवान को जाने देना चाहिए। दिव्य रथ भगवान के लिए तैयार है। भगवान रथ के बड़ी सुंदर झांकी है, ध्यान देंगे। एक चरण भगवान रथ में रखे हुए हैं, एक चरण धरती में, एक हाथ से जो है रथ को पकड़ा हुआ है, एक हाथ ऐसे आशीर्वाद मुद्रा में खड़े हुए हैं। सभी पांडव एकत्रित हुए हैं। ऐसे में एक बाल विधवा नारी आती है और दौड़ते दौड़ते आकर के भगवान के चरणों से लिपट जाती है। तो क्या कहती है कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगदपते नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। बोले पाहि 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 महायोगिन, अरे प्रभु रक्षा करिए रक्षा करिए रक्षा करिए। भगवान को जैसे ऐसे रक्षा के लिए प्रार्थना किए। भगवान देखिए भैया ये कौन है? अरे ये तो पांडवों की कुलवधु है। कौन है? पांडवों की कुलवधु है। अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा है। अभिमन्यु जी महाराज महाभारत युद्ध में सिधार गए, ये उत्तरा है। बताओ देवी क्या है? क्योंकि अश्वत्थामा जब वहां से गया था तो ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में चला दिया था। गर्भ में नन्हा बच्चा था, उसी में ब्रह्मास्त्र चला दिया था। इसलिए दौड़ते दौड़ते सीधे भगवान के चरणों में जाके निपट गई, भगवान से प्रार्थना की। ये नहीं कहा प्रभु मेरी रक्षा करिए, ये कहा कि मेरे गर्भ की रक्षा करिए। देखो द्रौपदी ने भी भगवान को पुकारा, लेकिन पुकार लिया तो कैसे पुकारा? पहले कई लोगों को पुकारा, अपने घर परिवार नात रिश्तेदार पितामह इत्यादि सब पुकारे। जब कोई नहीं सुने तब भगवान तक गई, तब देरी हो गया भगवान को आने में। लेकिन उत्तरा ने ये गलती नहीं की, सीधे भगवान के पास जो है चली गई। हमको भी भैया जब जीवन में समस्या आए, ठीक है संसारिक व्यवहार निर्वाह करिए भैया, ये समस्या बताइए, लेकिन विश्वास संसार से कभी मत करिए। विश्वास केवल किससे करना चाहिए? परमात्मा से ही करना चाहिए। जाके पहले परमात्मा के पास अर्जी लगा दो कि प्रभु अर्जी और मर्जी सब आपकी है, ऐसा प्रार्थना कर दो। फिर संसार से भी अपना व्यवहार जो निर्वाह करते रहो। और यही संसार में पहले मन लगा दिया, भगवान के पास बाद में गए तो आपका उससे लाभ होने वाला नहीं है। लेकिन उत्तरा जो है गलती नहीं की। उत्तरा जाकर के सीधे भगवान को पुकारा है, निवेदन किया है। भगवान बोले देवी चिंता मत करो। भगवान सूक्ष्म रूप धारण किए हैं।
सूक्ष्म रूप धारण करके भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और नन्हे से परीक्षित विराजमान है, छोटे से भगवान को देखे और हमेशा के लिए वो झांकी भगवान की उनके चित्त में बैठ गया। देखो भैया, धन्य है उत्तरा का सौभाग्य। इस भारत भूमि में अनेक माताएं ऐसी हुई जो भक्तों को गर्भ में धारण की, ध्रुव के रूप में, प्रहलाद के रूप में, भगवान को भी धारण किया, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में। लेकिन ऐसा सौभाग्य यदि किसी को प्राप्त हुआ है कि भक्त और भगवान दोनों को साथ में धारण किया है, तो उत्तरा को ही प्राप्त हुआ है कि भक्त भी था अंदर हैं परीक्षित जी महाराज, और भगवान भी गर्भ में पधार गए। परीक्षित जी ने जैसे देखा, देख करके बिल्कुल हमेशा हमेशा के लिए चित्त में बैठा लेते हैं। चित्त में कौन बैठता है भैया? जिसको देखकर हमारा चित्त पिघल जाए, वही चित्त में बैठता है। चित्त जो है कैसे पिघलता है? चित्त के पिघलने के कई कारण हैं। भय के द्वारा, प्रेम के द्वारा, क्रोध के द्वारा, अनेक कारणों से चित्त पिघलता है। भय के द्वारा कैसे? आप कथा पंडाल में आके बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं और कथा सुनते सुनते आप अचानक से क्या हुआ, आपके पीछे से काला नाग निकल गया, फुफकार करके खड़ा हो गया। आप देखे काला नाग को, भागे वहां, अरे भागो भैया काला नाग आया। डर गए, थर थर कांपने लगे। और जैसे थर थर कांपने लगे, वो बिल्कुल डर के मारे वो भावोद्रेक हुआ, चित्त पिघला और सर्प हमेशा हमेशा के लिए हृदय में बैठ गया। हाँ, कथा समाप्त संपन्न हो गई, सब हो गई, विश्राम हो गया, सब कुछ भूल जाएगा, कथा भी भूल जाएगी, लेकिन वो काला नाग कभी भूलने वाला नहीं है। ध्यान रहेगा। गुप्ता जी की यहाँ मैं गया था तो पीछे से ही मेरे निकल आया, खड़ा हो गया फन फुला के। तो जिसको देखकर चित्त भय के द्वारा, प्रेम के द्वारा, कथा में आप गए, भयंकर भीड़ लगी हुई है, आपका कोई प्रेमी है, आप इधर बैठे, बरसों से बुला रहे थे, आ जाओ मेरे से थोड़ा मुलाकात हो जाए, बोले कथा में ही आ जाए। अब कथा में आपका कोई प्रेमी आ गया, इतना भीड़ लगा हुआ है कि आप दूसरे कोने में, दूसरे कोने में जाने के लिए जगह ही नहीं है। अब आप कथा सुन रहे, अपने प्रेमी को देख लिए, बिल्कुल अब कथा सुन रहे हैं, लेकिन एक नजर अपने प्रेमी को, सखी है, सखा है, उधर भी एक नजर लगा ले रहे हैं। और कथा होते होते, कथा बैठा नहीं बैठा, लेकिन वो प्रेमी आपके चित्त में प्रेम के द्वारा प्रेमोद्रेक हुआ, हमेशा हमेशा के लिए बैठ गया। प्रेम के द्वारा, क्रोध के द्वारा, क्रोध के द्वारा कैसे? आप कथा में आए, आपका कोई कट्टर दुश्मन हो, कट्टर दुश्मन हो, आपके बगल से ही आपके पीछे आकर के घुटना सटा करके बैठ जाए। जैसे आप कट्टर दुश्मन मानते हैं, आपने देखा, अरे कौन ये मेरा कट्टर दुश्मन, पलट के देखा, इसको इतने बड़े पंडाल में कहीं जगह नहीं मिली, मेरे बगल में ही आके बैठा है, मेरे पीछे से बैठा है, और कथा होते जाएगी और दांत चबाते जाएंगे। और क्रोध हुआ, क्रोध के द्वारा चित्त पिघला, और हमेशा के लिए वो चित्त में अंकित हो जाता है। जैसे डाकखाने में क्या होता है, लाख जानते हैं ना, लाख को डाक घर में क्या करते हैं, गरम करके एक सील लगा दिया, जो चित्र बना दिया, ठंडा होने के बाद वो हमेशा में ऐसे अंकित हो जाता है। ऐसे चित्त जब पिघलता है, प्रेम के द्वारा, क्रोध के द्वारा, भय के द्वारा जो चित्र बन गया, तो कभी भूलता नहीं है। तो बच्चों का चित्त तो बड़ा विशुद्ध होता है। तो परीक्षित जी महाराज गर्भ में हैं, उनका चित्त बिल्कुल शुद्ध है, पवित्र है, लाख की तरह। भगवान को देखा, हमेशा हमेशा के लिए भगवान का चित्र जो है चित्त में अंकित हो जाता है। भगवान ब्रह्मा से रक्षा किए और बाहर आए तो बोला, देवी आराम लग रहा है? बोले हाँ। उत्तरा के कंठ से जो है आंखों से आंसू की धारा, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, कुछ कह नहीं पा रही है। क्या कहे, कुछ नहीं कह पाई। लेकिन कुंती मैया से रहा नहीं गया कि आज इन्होंने इतनी बड़ी कृपा की है, हमारे वंश की रक्षा की है, ये ना होते तो हमारा वंश ही आज समाप्त हो गया था। और कोई इनको धन्यवाद भी नहीं दे रहा है। अरे आकाश अनंत होता है तो क्या पक्षी उड़ना बंद कर देता है? अरे आकाश भले अनंत होता है, अपनी सामर्थ्यता से पक्षी उड़ते हैं जितना उड़ सकते हैं। ऐसे भगवान के गुण जो है अनंत हैं, अपनी सामर्थ्यता से हमें भी भगवान का गुणगान करना चाहिए। ये नहीं भैया अरे हम भगवान का गुणगान कैसे कर सकते हैं, हिम्मत ही हार बैठ गए।
ऐसा नहीं, अपनी समर्था से जितना शक्ति है उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए।